here I am अक्षय गुप्ता and welcome to Let's Crack It। तो बहुत दिनों के बाद एक मैथ्स की वीडियो लेके आप लोग के सामने हाजिर हूँ, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं BODMAS रूल। अब ये BODMAS रूल ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक या दो ना आए, चाहे फिर वो आपका सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB, रेलवे, बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो, सब में BODMAS रूल से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब BODMAS रूल समझ लेते हैं कि BODMAS रूल है क्या और हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर BODMAS रूल, अब हम BODMAS को टोटल कुछ 6 लेटर में तोड़ सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या है वो। B O D M A और S। B इज फॉर ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिविजन या फिर जिसको हम लोग डिवाइड भी बोलते हैं, M से होता है मल्टीप्लीकेशन, A से होता है एडिशन, वहीं S से होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो कुछ हमारा ये BODMAS रूल है जिसमें B से होता है ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिविजन, M से मल्टीप्लीकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, अब बात आती है ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट हमारे कुछ 3 तरीके के होते हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट, जो कुछ इस तरह का दिखता है। देन आता है हमारा कर्ली ब्रैकेट, जो कुछ इस तरह का होता है। एंड देन आता है हमारा बिग ब्रैकेट। मतलब क्या हुआ, बिग ब्रैकेट हमें सबसे लास्ट में सॉल्व करना है और सिंपल ब्रैकेट हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। ओके, एक मिनट बस, अब ठीक है। तो बिग सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। आई थिंक सब आप लोग को ऐसे समझ नहीं आएगा। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक मिनट मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन क्या था। 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये वाला ब्रैकेट था, बिग ब्रैकेट है, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। 13 प्लस बिग ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो अब सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है? सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो सिंपल ब्रैकेट भाई हमारा ये रहा। अब इसके अंदर क्या ऑपरेशन दे रखा है हमें? प्लस का। तो हमें सबसे पहले प्लस करना होगा। तो 2 प्लस 1 3, ऊपर हमारा 2 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 3। अब देखिए, अब हमें बिग ब्रैकेट सॉल्व करना है। बिग ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि 3 की पावर 2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम बोलते हैं 3 का स्क्वायर। क्या होता है, जब भी किसी की पावर 2 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि उसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर था तो मतलब 3 की 2 बार मल्टीप्लाई। अब वैसे ही हम लोग 5 का देख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर का मतलब बात सेम हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई 5 में ही। इसी तरह से हम देखते हैं 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करते तो 3 3 9। अब इसको हम लोग 9 लिख सकते हैं। ओके, अब हमें तो अभी तक बिग ब्रैकेट हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, उसके लिए हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 3 कितना होता है? 9 3 27 डिवाइड बाय 3। अब देखिए, अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ हमारा है नहीं, तो अब हमें क्या करना है? हमें डिविजन करना है। यहां पर आकर, इस स्टेप पर आकर मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं,
13 में पहले 27 ऐड कर देते हैं, फिर जो आंसर आया उसमें से उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि मेथड गलत है, उससे हमारा आंसर गलत आएगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको तो ऐसे उतार लिया, 3 9 27 हो जाते हैं, तो ये हमने डिवाइड कर लिया। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई तो है नहीं, हमारे पास क्या है, एडिशन, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 22। ओके, तो शायद आप लोग को ये चीज समझ आई हो पूरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग वीडियो रोक कर एक बार ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 - 4 प्लस 18 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अब देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमें सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 11 - 4 कितना आ जाता है, 7 प्लस 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 का स्क्वायर, ये बिग ब्रैकेट हमारा ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का स्क्वायर भी हमारा ऐसे ही आ गया। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर लिखा है तो उसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है उसी नंबर की। अब हमारे पास यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 9 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो 9 9 सा कितना होता है, 9 9 सा 81। अब मैं 81 में 7 ऐड करती हूँ तो क्या आता है, 88 मल्टीप्लाई। चलो भाई, बिग ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया अब हमारा। अब हमें इस 2 के स्क्वायर को देखना है, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, 4। अब आप 88 की मल्टीप्लाई सिंपल 4 में करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो क्या आएगा, तुम्हारा आंसर आ गया आपका 352। ओके, तो ये चीज आप लोगों को समझ आई। अब चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, ये हमारा रीजनिंग में आता है क्वेश्चन। ओके, जब रीजनिंग में आता है, और अब आप लोग देख सकते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम लोग बॉडमास के रूल के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में देखते हो आप ये वाला क्वेश्चन, देखो, इफ माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड, एंड डिवाइड मीन्स माइनस। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 14 minus 10 multiplied by 4 divided by 16 plus 8। तो अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है अगर माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, प्लस का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब माइनस, तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन चेंज करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं, सारे नंबर ऐसे ही उतार लेते हैं बिना किसी साइन के। ओके, अब देखिए, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ मल्टीप्लाई था तो प्लस है, फिर हमारा यहाँ डिवाइड था, डिवाइड मतलब माइनस है, यहाँ प्लस था, प्लस मतलब डिवाइड है। अगर आप, ये क्वेश्चन है हमारा, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या करोगे, अगर आपको बॉडमास रूल नहीं आता है तो आप 14 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे सबसे पहले, जो कि मेथड गलत हो जाता है वापस से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। तो 2 8 16 हो जाता है। ओके, अब क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। अब 14 की मल्टीप्लाई 10 में कर लेते हैं तो 140 प्लस 4 माइनस 8। ओके, अब क्या करना है, अब एडिशन करना है, 144 माइनस
8 जो अब हमें माइनस करना है, तो आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो 136 हमारा इसका आंसर आ जाता है। तो आइए आप लोगों को ये बात समझ में कि हम लोग किस तरह से बॉड मास को सॉल्व करके क्वेश्चन निकालते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोग के पास कुछ इस टाइप का, 27 माइनस 38 माइनस 46 माइनस 15 माइनस 13 माइनस 2, कुछ ये है। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सिंपल ब्रैकेट। भाई सिंपल ब्रैकेट तो ये है हमारा सिंपल ब्रैकेट, तो हमें इसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बार बना रखा है हमने, इस बार को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट से भी पहले। इसको हम लोग यहाँ पर v लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडिकेशन, या बोलते हैं बार। ओके, तो सबसे पहले हमें इस बार को सॉल्व करना होता है। पूरा मेथड सेम है, बस केवल क्वेश्चन यहीं पर ही घुमा दिया एग्जामिनर ने कि हमें पहले बार सॉल्व करना है। अगर हमें नहीं पता होता तो हम भाई 15 में से 13 माइनस करते, 2 आता, 2 माइनस 2 0 हो जाता, जो कि मेथड हो गया हमारा गलत। हमें क्या करना है, 13 में से 2 माइनस करना है पहले, और जो आंसर आता है 15 को फिर उसमें से माइनस करना है। 13 माइनस 2 क्या आ जाता है, 11। हाँ देखिए, ये तो ऐसी कर जाएंगी चीजें। 15 में से अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। हमारा क्लोज सिंपल ब्रैकेट का काम हुआ खत्म। अब बात आती है कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने की। अब 46 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42। कर्ली ब्रैकेट की बात हुई खत्म। अब बात आती है केवल बिग ब्रैकेट की, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 38 तो छोटा है, 42 बड़ा है, उसको माइनस करता है। 48 में से 38 जाएंगे तो कितना आएगा, 4। लेकिन आंसर आएगा, मतलब यहाँ पर वैल्यू आएगी -4। क्यों आएगी, क्योंकि 42 बड़ा है, 42 के सामने नेगेटिव साइन है, इसलिए हमारा यहाँ पर नेगेटिव आया। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो ना देखी हो जिसमें मैंने प्लस माइनस समझाया है कि हम लोग किस तरह से इसको माइनस करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 27 प्लस 4 31। तो ये आ जाता है हमारा कुछ आंसर। तो यहां तक था बॉड मास का रूल। तो अगर आपको ये चीज समझ आई हो, बॉड मास अच्छे से समझ आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।